तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे आपको आपके समय की बचत करनी है एग्जाम हॉल में। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, उनका कोई ट्रिक नहीं होती, उनके लिए कोई कंसेप्ट नहीं होता, उनको केवल और केवल आप बेसिक से ही करेंगे। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए एक ऐसा तड़कता भड़कता और धमाकेदार तरीका बताने वाला हूं कि आप 15 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का क्या देंगे, जवाब देंगे। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की। आपके सामने है कि किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ परसेंट वस्तु के क्रय मूल्य के समान हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, यहां से आपको जो दिया गया है, आपको दिया गया है कि आपका जो विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस है, वस्तु जो है कितने रुपए में बेची गई दोस्तों, वस्तु 75 रुपए में बेची गई है। यानी कि एसपी जो है सेलिंग प्राइस दोस्तों वो कितना दिया हुआ है, 75 रुपए दिया हुआ है। इसके बाद बोला गया कि अगर 75 रुपए में बेचा गया है तो लाभ परसेंट होता है, लाभ होता है, और वो जो लाभ परसेंट है दोस्तों वो उसके क्रय मूल्य के समान है, यानी कि कॉस्ट प्राइस के क्या है, वो इक्वल है। तो दोस्तों यहां से करना क्या होगा, अगर बेसिक से बात करें तो सबसे पहले अपने को कॉस्ट प्राइस जो है वो अज्यूम करनी पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस आप मानेंगे तो मैं मान लेता हूं कि माना जो सीपी है दोस्तों वो कितना है, एक्स रुपए है। सीपी यदि आप एक्स रुपए मानेंगे तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट है, लाभ परसेंट है, वो भी कितना होगा दोस्तों, वो भी एक्स परसेंट होगा। वो भी कितना होगा, एक्स परसेंट होगा। दोबारा, सीपी अगर एक्स रुपए है तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंट है वो भी कितना होगा, एक्स परसेंट होगा। क्योंकि साफ शब्दों में बोला गया कि लाभ परसेंट जो है वो क्रय मूल्य के क्या है, समान है। अब यहां से देखिए दोस्तों, अगर आपका सीपी एक्स रुपए है यानी एक्स रुपए में आपने वस्तु को खरीदा और आपको एक्स परसेंट का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और आपने वस्तु को बेचा कितने में है, 75 रुपए में बेचा है, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों। देखिए जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है हमेशा किस पर होता है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस पर होता है। यानी कि लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। तो दोस्तों यहां क्या होगा, एक्स का एक्स परसेंट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो जब एक्स का एक्स परसेंट निकाला जाएगा तो x गुना x बटे 100 यानी कि x स्क्वायर बटे 100 इतने रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अगर आपने वस्तु x रुपए में खरीदी और आपको लाभ हुआ x स्क्वायर बटे 100 का, तो दोस्तों आपका जो SP है वो कितना हो जाएगा, x तो आपका क्या है, CP है, x में आपने खरीदा और x स्क्वायर प्लस 100 का आपको क्या हुआ, लाभ हुआ, और आपकी वस्तु बिक गई कितने में दोस्तों, 75 में। इस तरीके से इक्वेशन बनती है। इसके बाद इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहां से देखिए कि ये जो 100 है ये एलसीएम आ जाएगा और आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी, 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 7500। इस तरीके से आपकी क्या बनती है, ये इक्वेशन बनती है और आपका द्विघात समीकरण पैदा हो जाता है। दोस्तों आपकी द्विघात समीकरण बन जाती है और इस द्विघात समीकरण को जब आप सोल्व करेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड या फिर आप श्रीधराचार्य सूत्र लगा के यहां से x की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों यहां से इस इक्वेशन को अगर आप द्विघात फॉर्म में लिखना चाहें, प्रॉपर फॉर्म में लिखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x और माइनस का कितना होगा, 7500 बराबर में क्या है दोस्तों, 0 हो जाएगा। क्योंकि मैंने 7500 का क्या किया है, पक्षांतर किया है, ट्रांसफर किया है। इसके बाद देखिए फैक्टराइजेशन मेथड यहां पे लगाता हूं तो दोस्तों क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे तो उसका तरीका यह है कि आप ऐसी दो संख्या लें कि उनका जब गुणा किया जाए तो कितना हो, 7500 हो, a इंटू सी, और जब उनको ऐड किया जाए तो वो कितना आना चाहिए दोस्तों, 100 आना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, तो देखिए 100 कब आएगा, जब दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 150x और माइनस का मैं रखूं 50x, माइनस है 7500
और बराबर में क्या है दोस्तों 0 है। तो यहां से देखिए अगर आप 150 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7500। और जब इनको ऐड करेंगे तो ये प्लस का 150 है, माइनस का 50 है, ऐड करता हूं तो कितना आता है 100 आता है। यानी कि आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा चुके हो, प्रॉपर्टी लग चुकी है। इसके बाद इसको कैसे सोल्व करेंगे आगे, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहां पे कॉमन लेंगे तो x अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस कितने होते हैं 150। इसके बाद यहां पे माइनस 50 अगर कॉमन लोगे तो यहां हो जाएगा x माइनस कितने 150 और बराबर में कितना है दोस्तों 0 है। इसके बाद यहां पे दो फैक्टर बन जाएंगे और दो फैक्टर कुछ इस तरीके से अलग अलग होंगे, x प्लस 150 और दूसरा फैक्टर क्या है दोस्तों x माइनस 50, x माइनस 50। इसके बाद क्या है 0। वो ही कंडीशन बनती है द्विघात समीकरण में। अब करना क्या है कि दोनों जो फैक्टर हैं इनका मल्टीप्लाई जो है वो कितना है 0 है। तो ये मल्टीप्लाई 0 कब हो सकता है, जब या तो ये फैक्टर 0 हो या फिर ये फैक्टर 0 हो या फिर दोनों 0 हो। तो दोस्तों मैं क्या करता हूं, दोनों को 0 के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी देखिए। यहां से अगर आप x प्लस 150 को 0 के इक्वल रखते हो तो x की वैल्यू आपको मिलती है कितनी माइनस 150, माइनस 150। और जब आप यहां पे देखेंगे इस फैक्टर को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो यहां से मिलेगा x माइनस 50 बराबर में क्या है 0। तो x की वैल्यू कितनी मिलती है दोस्तों 50, x की वैल्यू कितनी मिलती है 50। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर आंसर जो है वो कौन सा होगा, x की वैल्यू दो आ चुकी, एक माइनस 150 और एक आ चुकी है आपकी 50। अब देखिए दोस्तों आप x जो है, x आपने क्या माना था CP माना था, यानी कि x रुपए में आपने वस्तु को खरीदा है। तो दोस्तों माइनस 150 तो CP हो नहीं सकता, आपको मालूम है कोई वस्तु माइनस में थोड़ी खरीदी जाएगी। तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा 50 होगा। तो यानी कि आप टिक करेंगे कौन से ऑप्शन पर, सी ऑप्शन पर। लेकिन देखिए आपको कितना टाइम लगा है, लगभग 2 मिनट लग गई है। लेकिन मेरा वादा और मेरा तरीका यह है कि आपका कम से कम समय लगे, आप 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए धमाकेदार आपका जो तरीका है, कैसा तरीका आपको एग्जाम में लगाना है। दोस्तों करना क्या है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है कि आपका जो लाभ परसेंट है वो आपके सीपी के इक्वल हो जाए, लाभ प्रतिशत आपके क्रय मूल्य के बराबर हो, तो दोस्तों आपको जो एसपी दिया गया है, आपको जो एसपी दिया गया है, इस एसपी के इस तरीके से फैक्टर करने हैं, इस तरीके से टुकड़े करने हैं कि उन टुकड़ों का डिफरेंस जो है वो 10 हो। यानी कि 75 मेरे को एसपी दिया गया है, 75, अगर मैं 75 के फैक्टर करूं तो दोस्तों ये हो जाएंगे 15 × 5, यानी कि 15 गुणा 5 कितने होते हैं 75 होते हैं। तो दोस्तों देखिए दोनों फैक्टर हो चुके हैं और इनका अगर आप डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस अगर देखोगे तो दोस्तों आपको डिफरेंस कितना मिलता है 10 मिलता है। और यही मेरा तरीका है कि ऐसा क्वेश्चन आता है और कम से कम समय में आप करना चाहते हो तो आपको जो एसपी दिया गया है उसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि उन टुकड़ों का अंतर कितना हो 10 हो। इसके बाद देखिए दो टुकड़े हो चुके हैं, एक 15 है और एक कितना है दोस्तों 5 है। अब आपको आंसर 15 और 5, इसके आगे करना क्या है दोस्तों कि एक जीरो आपको लगानी है, यानी कि या तो आंसर होगा 50 या आंसर होगा कितना 150। लेकिन आपको मालूम है कि आंसर 150 नहीं हो सकता क्योंकि आपने वस्तु बेची है 75 में। अगर आप 150 में खरीदोगे 75 में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता, आपको लॉस ही होगा। इसलिए परफेक्ट जो आंसर है दोस्तों वो कितना है 50 है। उम्मीद है कि आपको यह तरीका समझ में आया होगा और बहुत कम समय में आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। केवल और केवल आपको ध्यान रखना है कि जो एसपी दिया गया है उसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन टुकड़ों का डिफरेंस कितना हो 10 हो। उसके बाद एक एक जीरो ऐड करके और आप देख लेना कि कौन सा आंसर आपका सटीक होगा। क्योंकि अगर 150 मानेंगे तो दोस्तों आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता, इसलिए करेक्ट आंसर कितना होगा 50 होगा।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। केवल इतना डिफरेंस रखा है, पैटर्न बिल्कुल सेम है, केवल ये है कि वहां हमारे को प्रॉफिट हुआ था और यहां हुआ है लॉस। तो दोस्तों देखिए कि 21 रुपए में 21 रुपीज में आपने वस्तु बेची है और आपको जो हानि परसेंट हुई दोस्तों वो सीपी के इक्वल हुई है। यानी कि पिछले क्वेश्चन में दोस्तों प्रॉफिट परसेंट था वो आपके सीपी के इक्वल था, लेकिन यहां पे लॉस परसेंट जो है वो किसके इक्वल है, सीपी के इक्वल है। और मैं यहां पे बेसिक की बात नहीं करूंगा क्योंकि बेसिक मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में। यहां डायरेक्ट करेंगे उस धमाकेदार तरीके का स्वागत, यानी कि उस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो यहां पे देखिए अगर प्रॉफिट परसेंट अगर सीपी के इक्वल है तो आपके जो फैक्टर थे दोस्तों, आपके जो फैक्टर थे उनका डिफरेंस जो था वो कितना रहना चाहिए था, 10 रहना चाहिए था। और यहां पे देखेंगे कि अगर लॉस परसेंट आपके सीपी के इक्वल है तो यहां पे भी फैक्टर करेंगे, यहां पे भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। लेकिन यहां पे उन फैक्टरों का जो सम है वो सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। वहां पे डिफरेंस और यहां पे क्या, सम। तो यहां पे देखिए डायरेक्ट कि आपको जो एसपी है वो कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। और आपको करना क्या है कि जितना भी आपको एसपी दिया हुआ हो उस एसपी के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो दोस्तों फैक्टर होंगे 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21। तो दोस्तों यहां पे इन दोनों का अगर सम करते हैं तो सम करते हैं तो कितने आते हैं दोस्तों, 10। यानी कि जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहता हूं वो प्रॉपर्टी यहां पे लग चुकी है। इसके बाद देखिए कि एक फैक्टर 7, दूसरा फैक्टर 3 और दोस्तों 0 लगाना मत भूलिए। यानी कि आंसर या तो 70 या आंसर कितना होगा, 30। यानी कि आपका सीपी या तो 70 होगा या दोस्तों कितना होगा, 30 रुपए होगा। वहां पे भी 2 आंसर आ रहे थे लेकिन हमने एक आंसर को क्या किया, चूज किया, क्योंकि एक आंसर जो है आपके एसपी से ज्यादा था। यानी कि आपका सीपी अगर ज्यादा चला गया तो आपको प्रॉफिट होगा नहीं वहां पे, इसलिए आपका 150 क्या हो गया था, कैंसिल आउट। लेकिन यहां पे अगर बात करते हैं दोस्तों तो सीपी आपका 70 भी हो सकता है और सीपी आपका 30 भी हो सकता है, क्योंकि सीपी जो है दोनों कंडीशनों में आपके एसपी से क्या है, ग्रेटर है, आपके एसपी से क्या है, बड़ा है। इसलिए अगर सीपी ज्यादा होगा एसपी कम होगा तो दोस्तों लॉस क्या होना ही है। तो यहां पे आपको लॉस होगा दोनों कंडीशन में, इसलिए आपका आंसर 70 या 30 होगा। आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी पर। दोस्तों ध्यान रहे ऑप्शन इस तरीके से भी मिल सकते हैं। एक ऑप्शन आपको दिया जा सकता है 70 ना देकर 30 दिया जा सकता है, तो आप 30 पर क्या करेंगे, टिक करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे।